कुछ कहानियाँ वो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो एक चेतावनी होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, चंद्रपुर रोड के उस साये की, जिसकी वजह से कहते हैं आज भी कई लोग चैन से सो नहीं पाते। हाँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो दिमाग में बस जाते हैं ना, खासकर जब रात अंधेरी हो। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसा साया जिससे सच कहूँ तो बचना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हर डरावनी कहानी की शुरुआत आप जानते ही हैं, एक खास माहौल से होती है। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है बेलपुर गांव में एक तूफानी रात से। ये कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। जोरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ घना अंधेरा, और एक छोटी सी झोपड़ी में 4 बच्चे दुबके बैठे हैं। उनकी आंखों में डर तो है, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी है, एक कहानी सुनने की। और वो सब इंतजार कर रहे हैं अपने गांव के सबसे पुराने कहानी सुनाने वाले हरिनाथ बाबा का। और फिर हरिनाथ बाबा आ ही जाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, वो जिद करने लगते हैं कि उन्हें कोई सच्ची डरावनी कहानी सुननी है। बाबा पहले तो मना करते हैं, पर फिर मान जाते हैं। लेकिन उनकी एक बात से वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। वो कहते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं होगा, ये उनकी अपनी जिंदगी का वो सच है जब वो मौत के मुंह में चले गए थे। तो अब कहानी शुरू होती है। बाबा हमें उस जमाने में ले जाते हैं जब वो खुद एक जवान डाकिया हुआ करते थे। और ये कहानी है एक रात के सफर की, एक ऐसा सफर जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हरिनाथ उस वक्त सिर्फ 26 साल के थे, एक नौजवान डाकिया। उन्हें देर रात डाक पहुंचाने के लिए पास के कस्बे चंद्रपुर जाना था। अब बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग ने उन्हें टोका भी, चेतावनी दी कि ये इलाका ठीक नहीं है, पर उन्होंने बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। और तभी जंगल के उस सुनसान रास्ते पर अचानक बिजली कड़कती है और उसकी चमक में उन्हें वो दिखाई देती है, एक औरत। उस औरत को देखकर ही हरिनाथ को कुछ अजीब लगा। सोचिए, इतनी तेज बारिश में वो पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न ठंड का कोई असर। एक अजीब सी भयानक शांति थी उसके चेहरे पर, ऐसी शांति जो किसी को भी बेचैन कर दे। खैर, वो औरत मदद मांगती है और साथ चलने लगती है। हरिनाथ भी मना नहीं कर पाते, पर जैसे ही वो दोनों साथ चलने लगते हैं, हरिनाथ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। एक बहुत ही अजीब बात। उनके दिमाग में एक सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो असल में खौफ की पहली दस्तक थी। आप जानते हैं, जब कोई कीचड़ भरे रास्ते पर चलता है तो छप छप की आवाज आती है ना? पर उस औरत के कदमों से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। और बस यहीं से हरिनाथ का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था। सफर अभी आधा ही हुआ था कि वो औरत अचानक रुक जाती है। और यही कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जब डर एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। वो पलटकर हरिनाथ से कहती है, मेरा सफर तो पूरा हो गया। और फिर वो जो अल्फाज बोलती है, वो सुनकर हरिनाथ की रूह कांप जाती है। वो शिकार की बात करती है, अमावस की 7वीं रात की और 7वें शिकार की। 7वां ये नंबर, ये सबसे डरावनी बात थी। मतलब ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक रस्म थी, एक सोची समझी साजिश। और हरिनाथ उसका अगला शिकार बनने वाले थे। और जैसे ही वो ये बोलती है, आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। उस एक पल की रोशनी में हरिनाथ को उसका असली चेहरा दिख जाता है। वो कोई आम औरत नहीं थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल गिर रहे थे। वो एक डायन थी। अब सोचने का वक्त नहीं था, बस एक ही रास्ता था, भागना। हरिनाथ ने पलटकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। और पीछे से उस डायन की खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो भागते रहे किलोमीटरों तक, जब तक उनकी सांस फूलने नहीं लगी। और फिर उन्हें दूर एक झोपड़ी से आती रोशनी की एक किरण दिखाई दी, उम्मीद की किरण। वो किसी तरह उस झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुली तो जो सच उनके सामने था वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावना था। पता है वो कहाँ थे? वहां कोई झोपड़ी थी ही नहीं, वो एक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक समाधि के पास लेटे हुए थे। रात को जिसे उन्होंने अपनी पनाहगाह समझा था, वो असल में सिर्फ एक धोखा था, एक भ्रम।
उस जगह का नाम था ब्रिजनाथ शमशान, और जिस समाधि ने एक तरह से उनकी जान बचाई थी वो कोई मामूली समाधि बिल्कुल नहीं थी। समाधि पर साफ साफ नाम लिखा हुआ था, महान तांत्रिक शिव नारायण। तब हरिनाथ को सब कुछ समझ में आ गया कि उस रात उन्हें किसी झोपड़ी ने नहीं बचाया था, बल्कि उन्हें बचाया था उस तांत्रिक की समाधि की शक्ति ने। तो कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो यहाँ खत्म होता है, पर इसका असर और इसका सबक अभी बाकी है। हरिनाथ बाबा उन बच्चों को सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं सुना रहे थे, वो असल में उन्हें एक बहुत जरूरी चेतावनी दे रहे थे। देखिए, ये कहानी असल में दो ताकतों, दो आत्माओं की लड़ाई है। एक तरफ है वो डायन जो काली शक्तियों को पाने के लिए इंसानों का शिकार करती है, और दूसरी तरफ है उस तांत्रिक की आत्मा जिसे भी उसी डायन ने मारा था, और अब वो आत्मा उस जगह की और वहां आने वालों की रक्षा करती है। और आखिर में हरिनाथ बाबा उन बच्चों को और शायद हम सबको दो बातें सिखाते हैं। पहली, कि रात के अंधेरे में कभी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, और दूसरी कि मौत और सबसे बड़ा खतरा अक्सर सबसे मासूम चेहरे के पीछे ही छिपा होता है। हरिनाथ बाबा की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो उन बच्चों के दिमाग में एक सवाल छोड़ गए, एक ऐसा सवाल जो कहते हैं आज भी उस गांव की हवाओं में तैरता है कि क्या ब्रिजनाथ शमशान की वो आत्मा आज भी वहां पहरा दे रही है, या अगली अमावस की रात कोई और उसका 7वां शिकार बनेगा।